नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट की जो हमारी एक सीरीज़ चल रही है उसी का एक और पार्ट लेके मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। और हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था सब कुछ। तो देखिए कि मैंने आपको हमेशा से जो कहा है वो एक बार वापस से प्रूव हुआ है कि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी ही आपको समय से पहले सब चीज़ें बता रही है। और मैं आपको मैंने आपको जो एक मेरे पिछले दोनों वीडियो आपने देखे होंगे, मैं हमेशा आपको कहता हूँ भगा के मत देखिए। तो आपने देखा कि हमने 4 से 7 के पीरियड के बारे में बात की थी। और फ्राइडे की क्लोज, 4 तारीख से पहले वाले जो फ्राइडे की क्लोज थी वो क्या हुई, 4 तारीख को क्या हुआ, उसके बीच में मैंने एक फॉलो वीडियो बनाया था। लेकिन आपने देखा कि धराशायी हो गया मार्केट वहां से एकदम इतनी बड़े गैप डाउन ओपनिंग, कोई टेक्निकल सिग्नल नहीं, कोई फंडामेंटल कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मैं आप देखिएगा कि क्योंकि मैं रोज तो वीडियो नहीं बना सकता हूं, लेकिन मैं आपको एक ब्रॉड आउटलुक हमेशा देके जाता हूं। मैंने आपको बताया था कि देखिए इस हफ्ते में 3 3 ग्रह वक्री हो रहे हैं। उसके बाद जिस दिन पैकेज आया उस दिन आपने देखा मैंने सुबह 7:42 पे एक ट्वीट डाला जिसमें क्लियर कट मैंने आपको ये हिंट दिया कि आज पैकेज आने की संभावना है। और मैंने अपने ग्रुप मेंबर्स को यही कहा था कि अगर पैकेज आना है तो एस्ट्रोलॉजिकली आज ही सबसे ज़्यादा संभावना बनती कि ये पैकेज आएगा। और हमको क्या एक्ट करना है वो उन सबको बता दिया गया, टाइमिंग बता दी गई। और शाम को वो पैकेज आ गया। एवरीबडी वॉज सो एक्साइटेड। एज यूजुअल हमारे पीएम साहब ने एक सेंसेशनल फिगर दे दिया आप लोगों को, 20 लाख करोड़ उसमें बता के वो चले गए। और मीडिया एज यूजुअल लग गया, सीएनबीसी लग गया, हमारे यूट्यूब पे कई भाई लोग लग गए कि भैया जो जो बियर्स हैं वो सर पे अपने बर्फ़ रख लें, ये रख लें, वो मर जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, अपर सर्किट लग जाएगा, सब तरह की तमाम बातें शुरू हो गई मीडिया में रात को ही। और एसजीएस निफ्टी भी धुआंधार चलती चली गई। मैं तो बहुत ज़्यादा देखता नहीं उसको क्योंकि मुझे उस पर भरोसा ही नहीं है। मैंने आपको पिछली बार भी वीडियो में कहा, लेकिन उस दिन मेरे को बहुत से लोगों ने क्योंकि मैसेज किया, और मैसेज करने का एक कारण बहुत इंटरेस्टिंग था। इंटरेस्टिंग ये था कि उस दिन हमने कुछ हमारी शॉर्ट पोजीशन थी, बनाई हमने उस दिन वो शॉर्ट पोजीशन, और मैंने ही उनको कहा कि कल पैकेज, आज ये रात को पैकेज आ सकता है और कल हमको क्या करना है। क्योंकि मैंने आपको हमेशा कहा कि मेरी स्ट्रेटेजी भाई बहुत डिफरेंट तरह की स्ट्रेटेजी हमने बनाई है रिसर्च करके। कल हमको मैक्सिमम पोजीशन लेनी है और ये लेवल्स पे और ये टाइमिंग पे हम लेंगे। अगर आज रात को ये पैकेज आया तो आई एम नॉट गॉड की 100% श्योर आई एम सेइंग कि ये पैकेज आएगा, लेकिन अगर आना है तो आ जाएगा। और वो हुआ, पैकेज आया। पैकेज आने के बाद सुबह सब टाइमिंग और उसके साथ हमारा वो था। मैंने आपको फिर एक ट्वीट किया वहां पे हिंट देने के लिए कि साहब पैकेज तो आ गया, अब क्या। अब जिनको समझ ना था वो समझ गए कि क्या मैं क्या बोलना क्या चाहता हूं, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको ये वीडियो में बता चुका था कि यहां पर शनि, गुरु, शुक्र, ये सब ग्रह अपने डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। और जब ये ग्रह डायरेक्शन चेंज करते हैं तो क्या होता है ये आप देखोगे। 4 से 7 के बीच में आप देख चुके थे ट्रेलर। तो अगर कोई आदमी बिल्कुल मूर्ख से मूर्ख भी होगा तो उसकी समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। एनीवेज हो गया। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ मेरे ग्रुप में। उसी दिन, उससे 2 दिन पहले कोई बच्चा मेरे साथ जुड़ा था और काफ़ी अच्छा ब्राइट बच्चा है, वो अच्छी जगह काम करता है और शेयर मार्केट में उसने कुछ इन्वेस्टमेंट किए होंगे या कुछ किया होगा ट्रेडिंग, उसमें लॉस हुआ उसको। तो वो मैं आपको ये किस्सा क्यों बता रहा हूँ कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात है सुनने की। वो ही इज़ CA एंड MBA। तो उसने मुझे फ़ोन करके बोला, सर आपने
आज हम जो शॉर्ट कैरी करके आए हैं और आप ही बोल रहे हो कि आज पैकेज आएगा, और वो रियल में पैकेज आ गया, और एसजीएस निफ्टी आपने देखी नहीं? मैंने कहा देखी, मैंने देख ली मैंने, सो जाओ आराम से, और कल सुबह जो तुम्हारे को बोला गया है वो तुमको करना है। तो जो मेरे ग्रुप में पुराने जो लोग जुड़े हुए हैं, जो काफ़ी समय से मेरे साथ काम कर रहे हैं, वो तो जानते हैं कि अब कोई फ़ायदा नहीं इनको फ़ोन करने का, ये वही बोलेंगे जो इन्होंने ग्रुप में लिखा है, और मैंने अलाउ भी नहीं करा हुआ है किसी को कि, और ये तो बहुत स्ट्रिक्टली बोला हुआ है कि एसजीएस निफ्टी देख के मुझे फ़ोन किया तो अगले दिन तुम उस ग्रुप में नहीं होगे, मुझे मत बोलना फिर। तो वो बच्चा लेकिन बेचारा हिम्मत करके उसने, बिकॉज वो नया नया जुड़ा था, उसने हिम्मत की, बोले सर मुझे आपसे बात करनी है। रात को बात करी, उससे समझाया उसको, बोला सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, मैं सीए और एमबीए हूँ, कि इतना बड़ा पैकेज देने के बाद मार्केट गिरेगा क्यों। मैंने कहा कि तुमको जो बोला गया वो तुम करो, तुमने जो करना था वो तुम कर चुके हो ना ऑलरेडी। तुमने प्रॉफिट कमाया? बोले नहीं सर लॉस किया। मैंने कहा प्रॉफिट कमाना है? बोले यस सर। तो मैं कहा जस्ट फॉलो द मैसेज। और ये सब चीज़ें एस्ट्रोलॉजिकल है, ये तुम्हारे को मैं नहीं समझा पाऊंगा। और दूसरा, ये तुम बार बार ये बात करते हो कि मैं जी सीए हूँ, एमबीए हूँ, ये डिग्री की इस मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है। बहुत बड़े बड़े सीए भी मुझे फॉलो करते हैं, एमबीए फाइनेंस भी फॉलो करते हैं, फंड मैनेजर भी फॉलो करते हैं। और ऐसा नहीं कि तुम्हारी डिग्री की कोई वैल्यू, मतलब अदरवाइज मत लो इसको, लेकिन इस मार्केट में हर डिग्री की वैल्यू और किसी भी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। अगर तुमको समझ में आता है तो तुम मार्केट की साइकिल को समझ सकते हो, तो वही तुम्हारी डिग्री है। बोले ठीक है सर, मैं तो अब आपके पास आया हूँ, अब जैसा होगा। मैंने कहा बिल्कुल, तुम बेफिक्र होकर सो जाओ। अगले दिन जहाँ जहाँ हमको पोजीशन बनानी थी, ओपनिंग से हमने पोजीशन बनानी शुरू की। टाइमिंग और लेवल्स मैं प्री इन्फॉर्म रखता हूँ मेरे ग्रुप को कि कल सुबह तुमको कितने मार्जिन की जरूरत होगी, तुमको क्या करना है क्या नहीं करना है। हमारा एकदम पूरा सेटअप रेडी रहता है, उसी सेटअप में हम लोग काम करते हैं, चाहे कोई भी घटना हो रही हो। काम हो गया, उसके बाद दोपहर में मैंने उन लोगों को मैसेज किया, मार्केट ऊपर से नीचे आना शुरू हुआ तो थोड़ा सबको लगा कि सर ने बोला है यार। मैंने उनको बोला कि अब आप लोगों को कुछ नहीं करना है, नाउ वेट फॉर नेक्स्ट 48 आवर्स। और कई बार मैं बीच में लिख देता हूँ कि यार डाउ जोन्स क्या करेगा, वो क्या करेगा। मैंने कहा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट, वैसे तो डाउ जोन्स नेगेटिव बंद होगा, बट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट एवर कुछ भी हो इस दुनिया में, हम जो बात करेंगे, हम जो पोजीशन कवर करेंगे, वो फ्राइडे को करेंगे, और ये लेवल्स पे कवर करेंगे। आप आराम से चुपचाप अपने हाउस होल्ड कामों में लग जाओ। लॉकडाउन चल रहा है, वाइफ की, बहन की, मम्मी की मदद करो। कुछ नहीं देखना आपको, सिर्फ मैसेज फॉलो करना है, और अगले 48 घंटे में कुछ करना ही नहीं। और फिर मैंने वापस वहां पे ट्वीट किया, पैकेज तो दे दिया, अब क्या। कंटिन्यूस ट्वीट्स देखिए, और उसके बाद का जो ट्वीट है मेरा, उसमें मैंने कहा है कि अब हम बात करेंगे फ्राइडे की क्लोजिंग पे, और कल चलते बाजार में फ्राइडे में जब आपका वो 9050 कुछ लो लगा है फ्यूचर में, उससे पहले मेरा ट्वीट है कि वी हैव डन, नाउ वी आर रिलैक्सिंग, वी हैव डन, मतलब हमने जो करना था कर लिया, अब हम रिलैक्स कर रहे हैं और हम इंतजार करेंगे नेक्स्ट साइकिल का। तो साहब ये सब चीज़ें हो गई। वो बच्चे का फ़ोन आया, सर मैंने तो ऐसी ट्रेडिंग कभी देखी नहीं। मैंने कहा तुम देखोगे भी नहीं, क्योंकि जो इस चीज़ों को समझते हैं वो लोग पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा लोग हैं नहीं। तो बोला सर ये मीडिया ये बोल रहा था, सीएनबीसी ये बोल रहा था, ये बोल रहा था, सब कुछ हो रहा था। मैंने कहा भैया इनका तो काम है ये सब बोलना, मैं हमेशा से बोलता हूँ आप लोग, मार्केट का 1:1 कोई कोरिलेशन किसी इवेंट से है ही नहीं। मार्केट को अपनी साइकिल चलनी है। तो बोले सर आपको जब ये पता था कि पैकेज आने वाला है तो आपने लॉन्ग क्यों नहीं किया। उसका एक जेन्युइन क्वेश्चन था। और वाई आप क्यों ये कह रहे थे कि हम
शॉर्ट ही करेंगे। एंड हाउ यू कम टू नो कि ये मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, जब इतना बड़ा पैकेज आया है। पूरी दुनिया, पूरी मीडिया, ब्लू चैनल्स, यूट्यूबर्स सब ये बताने में लग गए। एक भाई साहब यूट्यूब पे बोल रहे थे कि बियर्स अपने सर पे बर्फ रख लो, मर गए तुम, खत्म हो गए, कल अपर सर्किट लग जाएगा, 10,000 पे निफ्टी खुल जाएगी, 10,000 तक जा सकती है, ये हो सकता है, 61.2% का रिट्रेसमेंट हो सकता है। 10 वीडियो बना डाले उन्होंने, बड़े खुश एसजीएस निफ्टी देख के। और फ्राइडे को दोपहर में जब ये नंबर आया हमारा, तब सबकी समझ में आया कि मैं क्या बोल रहा था। इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि मार्केट की साइकिल, जिस आदमी ने साइकिल की स्टार्ट पकड़ी हुई है, उसको पता है कि एंड कहां होगी। और जब तक ये एंड नहीं हो रही है तब तक ये आपको, मैंने पहले भी अपने हर एक वीडियो में ये बात कही है, ये मार्केट कहां से घूम जाएगा आपको समझ में नहीं आएगा। आप याद कीजिए मेरा वो वीडियो, जब मैंने आपको वो फ्राइडे क्लोजिंग के बाद वाला जो वीडियो था, जब 4 तारीख को एसजीएस, सैटरडे संडे में मैंने वो वीडियो बनाया था, एसजीएस निफ्टी काफ़ी नीचे थी और सब लोग परेशान हो रहे थे, मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे थे। और मैंने आपसे कहा था, बहुत माइन्यूटली कहा था, कई लोगों ने उस चीज़ को पकड़ा और वो उस पर खेल गए और मुझे बहुत सारे मेल्स और मैसेजेस आए। मैंने कहा कि ये टॉप बन गया, आप लोगों को हवा लगी क्या? कोई टेक्निकल, कोई फंडामेंटल वाले ने आपको बताया क्या कि ये टॉप लग गया थर्सडे को? क्योंकि वहां एक एस्ट्रोलॉजिकल फिनोमेना था जहां पर वो टॉप लगना था। और यही मैंने अपने ग्रुप में लिखा था कि ये 20 लाख, 50 लाख और पता नहीं कितने करोड़ों का पैकेज आ जाए, ये उस टॉप को भी क्रॉस नहीं कर पाएगा। बाजार अगर वहां तक पहुंच गया तो तुम समझ लेना तुम्हारी हाथ में लॉटरी लग जाएगी। तो वहां तो छोड़ो, उसके 200-300 पॉइंट से नीचे से ही बाजार घूम गया। वहां भी हम शॉर्ट करके आए थे थर्सडे शाम को। जब मैंने शॉर्ट किया था, सब जने यही परेशान थे कि भाई टॉप पे बाजार बंद हो रहा है, सब दुनिया बोल रही है 10,000 पे मंडे की ओपनिंग होगी, हम क्यों शॉर्ट जा रहे हैं? अगेन द रीजन इज एस्ट्रोलॉजिकल। और वो मैं किसी को कैसे समझाऊं? तो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी इस तरह से काम करती साहब। हमने आपको ये बातें जो आज मैं कर रहा हूं, ये सब बातें पहले की वीडियो में मैं कह चुका हूं। 4 से 7 का पीरियड खराब है, 10-12 के बाद शनि वक्री होंगे और आप देखेंगे कि बाजार में क्या होता है। और मैंने ये भी कहा था उसके बाद का जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो ये सब बातें मैं आपको वहां पे याद अनाऊंगा। तो मैं ये सब आपको याद अना रहा हूं कि साहब आपका 20 लाख करोड़ का पैकेज कहां चला गया। मोदी जी ने सेंसेशन पैदा कर दी। 3 दिन से एफएम उस पैकेज को समझा रही है, 3 दिन और समझाती रहेंगी। होगा क्या? मार्केट की साइकिल तो मार्केट की साइकिल है। मैंने आपसे कहा ना, आपको नीचे से ऊपर जाते समय समझ में आएगा, ना ऊपर से नीचे जाते समझ में आएगा। मैंने आपको यह भी कहा कि 7511 का लो नहीं है, ये टूटेगा, लेकिन कहां से? इसका मतलब ये नहीं कि हर दिन आप शॉर्ट कर दोगे इस बाजार को। हमने इंतजार किया, हमारे ग्रुप के मेंबर्स को पता था पैकेज आएगा, वो भी आपको पहले बोला। पैकेज आने के बाद क्या होगा वो भी आपको सबसे पहले बोला। मेरी आदत नहीं है 10-10 वीडियो बनाने की। 1-1 घंटे में लोग वीडियो बना रहे बेवकूफों के जैसे। और हुआ क्या? क्या हासिल किया? कुछ नहीं बता पाए। ना ये बता पाए कि पैकेज आएगा तो क्या करना है, और पैकेज आने के बाद 400 पॉइंट एसजीएस निफ्टी ऊपर देख के तो मैं भी वीडियो बना सकता हूं, अरे यार कल तो बस बहुत अच्छा दिन है। क्या हुआ फिर? बताया कि फ्राइडे को क्या होगा, थर्सडे को क्या होगा। इच्छा है आप लोगों की, आप देखिए। आपको समझना चाहिए कि कौन आदमी आपको क्या समझा रहा है, क्या बता रहा है। और ये सीएनबीसी और ये न्यूज़ चैनल मीडिया, इनका तो काम ही यही है। दे आर पेड फॉर डैट। उनको तो जो गवर्नमेंट करेगी उसको बखान करना। तो ये हुई मार्केट की बात। नया साइकिल वापस से आने वाला है। अब हर बार मैं आपको क्या समझाऊं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं आपको अगर कोई हिंट भी दे जाऊं, लेकिन उस साइकिल को अगर आप ढंग से नहीं खेल पाए तो आपके हाथ जल जाएंगे।
मैंने आपको कहा कि ये लो नहीं बना है, लेकिन ये लो बनेगा कब, ये लेवल टूटेगा कब, और कौन सा ऐसा लेवल है जो टूटने के बाद आपको ये लगना चाहिए कि ये लेवल अब ये लेवल टूटेगा। क्योंकि यहाँ तो आपको हमारे भाई लोग जो यूट्यूब पे बैठे हैं वो हर 50 पॉइंट पे आपको एक सपोर्ट निकाल के दे देंगे। इतने सारे ईएमए डीएमए टीएमए बना रखे हैं उन लोगों ने कि क्या बताऊं मैं। उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि भैया ये जो शनि मकर में रिट्रोगेटिव हुए हैं ये तुम्हारे साथ क्या करने वाले हैं। शनि बाजार तो हमेशा सागर के लहरों की जैसे चलता है, ऊपर नहीं आएगा तो हम शॉर्ट कहाँ करेंगे। हमें भी तो ऊपर के लेवल चाहिए ना शॉर्ट करने के लिए। हमें मतलब बियर्स को, जो बियर्स खेल रहे हैं, जो कर रहे हैं, और नीचे से ऊपर भी खेल सकते हैं आप। लेकिन ये मार्केट क्या कर रहा है ये आपको समझना चाहिए। ये साइकिल क्या चल रही है ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो यू आर अ विनर, अगर आपको नहीं पता है तो यू आर अ लूजर। लोग टॉप पे काट रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं, फिर टॉप पे जाके उनके स्टॉप लॉसेस हो जा रहे हैं। टॉप पे बेचारे ले रहे हैं, लो में जाके उनके स्टॉप लॉसेस हो जा रहे हैं। अब कल बाजार ने स्टॉप लॉसेस ले लिया उनका। मैंने आपको कहा कि हमारे यहाँ टाइमिंग की बहुत इंपॉर्टेंस है। रेट बाद में आता है, टाइम पहले। और ये शनि देव जो देखिए आप जो वक्री हुए उस दिन से आप देखिए, शनि श्रमिक मजदूर वर्ग के कारक। आप कोई भी चैनल उठा के देखिए मजदूरों की क्या हालत हो रही है, किस तरह से वो लोग परेशान हैं। दिल बहुत दुख होता दिल में देख के, आंखों में आंसू आ जाते हैं देख के टीवी पे कि किस तरह से वो लोग जा रहे हैं, किलोमीटर 7-7 दिन में अपने गांव पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। छोटे छोटे बच्चे, इतनी धूप गर्मी, जेब में पैसा नहीं है उन लोगों के। तो ये शनिदेव की टेढ़ी चाल है। और गवर्नमेंट क्या कर रही है, मैंने आपको पिछली बार भी बोला कि पहले लॉकडाउन के बाद आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि गवर्नमेंट मस्ट हैव टॉक टू सम एक्सपर्ट्स एंड दे मस्ट हैव मेड सम प्लान्स ABC। यहाँ तो ना A है, ना B है, ना C है। पैकेज अनाउंस किया, अभी तक किसी को यह समझ में नहीं आ रहा कि उस पैकेज में किसको क्या मिला। और आज अभी मैं सुन रहा था राहुल जी बोल रहे थे कि भैया आप ये क्या लोन मेला बनाया है क्या आपने, आप लोन क्यों दे रहे हो लोगों को, लोन कौन ले रहा है आपसे, कौन मांग रहा है आपसे लोन। वो बेचारे मजदूर आपसे पैसा मांग रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि आप उनके अकाउंट में डाल दीजिए ना। वो खुद ही बोलते हैं राजनीति नहीं करनी चाहिए, तो राजनीति मत करो ना। अगर कोई आदमी आपको अच्छा सजेशन दे रहा है तो उसको फॉलो कर लो ना। क्यों नहीं आप उन मजदूरों के हाथ में पैसे दे दे रहे डायरेक्ट। व्हाट डज दैट पैकेज मीन। हम तो कोई अथॉरिटी पे बैठे नहीं, हम किसी को क्या क्वेश्चन करें, लेकिन हम एक देश के नागरिक तो हैं। आप लोगों को दुख नहीं हो रहा देख के। और ये सब ग्रहों की चाल के अनुसार हो रहा है, उसी क्लच में फंसता जा रहा है। अभी तक आप लोग बोल रहे थे हम बचा रहे हम बचा रहे हम बचा रहे। मैं पहले लॉकडाउन से आपको बोलता आ रहा हूं कि कोरोना वायरस कहीं नहीं जाने वाला। सारे एस्ट्रोलॉजर ने डेट्स दे दी, सारी डेट्स निकल गई, और मैंने अभी तक आज तक आपको एक बार भी ये नहीं बोला कि ये डेट को कोरोना वायरस नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसा होने ही नहीं वाला है। आपको इसके साथ, मेरा पहले वीडियो में आप ये सेंटेंस बोला हुआ है कि आपको इसके साथ रहने की आदत डालनी पड़ेगी, तभी आप इसको हरा पाओगे। इसको चींटी समझोगे जिस दिन आप इससे जीतोगे, जब तक इसको हाथी बना के रखा है ना तब तक आप इससे नहीं जीत पाओगे। और ये सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन, मतलब आप लॉकडाउन में हो उसके बाद आपके फिगर्स ये हैं। अगर आपका लॉकडाउन टूट जाएगा, आपको लॉकडाउन तोड़ना पड़ेगा ना, इंडस्ट्री को चलाना पड़ेगा ना। अब आप तो दोनों तरफ से, इधर कुआं इधर खाई है। अब आप परसों, अब फिर वही बात, अब लोग वीडियो बना रहे हैं लॉकडाउन 1 2 3 हो गया, अब 4 होगा कि नहीं होगा, तो कितने दिन का होगा। अरे यार, व्हाट रबिश यू पीपल आर डूइंग। आप अगर एक जिम्मेदार कोई
कोई चीज़ समझते हैं, अगर आप कोई एक अच्छे डॉक्टर हैं तो आपको लोगों को क्या आके बताना चाहिए ना। आप लोगों को ये तो नहीं बोल सकते नहीं नहीं ठीक हो जाएगा, ये अपने आप बता रहे हैं ना हजारों डॉक्टर यहाँ आके आपको कि आपको क्या करना है और आपको क्या नहीं करना है। वैसे ही एज ए एस्ट्रोलॉजर आप क्यों नहीं बोलते हो लोगों को कि ये कोरोना वायरस कहीं नहीं जाने वाला है। और ये कुछ जो मैंने आपको पिछली 2-3 बार बताया, लोग मुझे बोलते हैं कि आप, मुझे किसी की बुराई करने का शौक नहीं है भैया, मुझे सिर्फ एक ही कंसर्न है कि लोगों को गुमराह क्यों किया जा रहा है। और मुझे दुख इसलिए होता है क्योंकि साइंस को, फिर लोग इस साइंस को गलत समझते हैं, जो कि गलत नहीं है। इसी साइंस ने आपको सबसे पहले बताया था कि कुछ होने वाला है इंटरनेशनल इवेंट, और यही साइंस आपको सबसे पहले बताएगी कि ये इवेंट अब यहां से खत्म होने वाला है। लेकिन उसके लिए आपको अनबायस होना पड़ेगा। ये आपको ये नहीं दिखाना पड़ेगा कि मैं पॉजिटिव बातें कर रहा हूं। पॉजिटिव बात करने से कुछ नहीं होता है, पॉजिटिव आपका आचरण होना चाहिए। पॉजिटिव बात करने से क्या होगा? पॉजिटिव बात करने से, मैंने आपको उस दिन भी बोला, मजाक में ही बोला था, लेकिन अब बात तो सही है ना। अब मैं मेरी बालकनी से खड़े होकर चिल्लाऊं गो कोरोना गो, तो क्या कोरोना चला जाएगा क्या? अमेरिका में कितने लोग मर गए, उनसे ज्यादा आप आगे बढ़ गए हो क्या? तो उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, दुनिया के सारे देशों के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप सोशल डिस्टेंसिंग आपने कर दिया, आपने लॉकडाउन 3 तक ले आए, आप लॉकडाउन 4 करोगे, 5 करोगे, कितने लॉकडाउन करोगे? और फिर आप सिर्फ कोरोना कर रहे हो, उसके इकोनॉमिक रिपरकशंस की आपने क्या तैयारी कर रखी है? आपके 20 लाख करोड़ के पैकेज का क्या हाल हो गया? और कोई हैप्पी दिख रहा है आपको? कोई आके ये बोला आपको कि हाँ मैं इस पैकेज में मुझे ये मिला, मैं ये हो रहा हूं? ठीक है, इसके असर धीरे धीरे नजर आएंगे, लेकिन आप एक्सपर्ट्स, कौन से एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा। ये एक नॉर्मल चीज नहीं है। मैंने आपको पहले दिन बोला, इट्स नॉट अ नॉर्मल वायरस, इट्स अ वेपन। ये यूज किया जा रहा है, किसी बहुत बड़ी चीज की तैयारी हो रही है, और इसके रिपरकशंस पूरी दुनिया में है, और पूरी दुनिया में अभी पूरी दुनिया देखेगी इसके रिपरकशन। और एक झटके में ये गायब होगा, वो झटका भी हम आपको बताएंगे किस दिन एक झटके में गायब होगा, भूल जाएंगे लोग। लेकिन उसके बाद क्या होगा वो भी देखोगे आप। कोरोना चला जाएगा जिस भी दिन जाए, उसके बाद इसके इकोनॉमिक रिपरकशंस का क्या करोगे? इन मजदूरों का क्या करोगे जो चले गए यहां से? इंडस्ट्री खोल भी दी तो इंडस्ट्री चलेगी कैसे? शनि देव वक्री हैं, अभी भी कह रहा हूं। ये श्रमिक और मजदूर अगर परेशान रहे, ये शनि का कारक हैं, इसका मतलब शनि देव हैप्पी नहीं है। हम लोग इस तरह की एस्ट्रोलॉजी करते हैं, हम इस तरह से इवेंट्स से ये चीज पकड़ते हैं कौन सा प्लेनेट क्या कर रहा है। और अगर किसी कारक ग्रह का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैप्पी नहीं है, इसका मतलब शनि इज इन बैड मूड। एंड इफ शनि इज इन बैड मूड, then God bless you all. I am talking about COVID right now. So I am not at all happy with everything which is going on right now. मैंने पहले भी बोला 4 से 7 के बीच में मैं बिल्कुल खुश नहीं था, और मैं अभी भी कह रहा हूं कि इसका पीक नहीं हुआ है। लोग गलत आपको कितना भी गुमराह कर लें, एस्ट्रोलॉजिकली इसका पीक नहीं हुआ है, और नहीं हुआ है तो नहीं ही हुआ है। कितने ही खबरें आ गई, वैक्सीन आएगा, ये आएगा, वो आएगा, सारी वैक्सीन आ गई, सब कुछ हो गया, क्या हुआ? आई कोई वैक्सीन? मिल गई आपको वैक्सीन? एनीवेज, आज हम लोग एक और चीज पे मैं आपको बात करने वाला हूं। हमने स्टडी चालू की है। एज ऑलवेज मैं हमेशा कहता हूं आपको कि एक फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर का ये ड्यूटी है, या ये कर्तव्य है, या जो भी कुछ आप बोलिए, कि वो आपको बताए कि क्या होने वाला है। एक सेंसेशनल बात मैं आपको बता रहा हूं। इस साल का शुरुआत अच्छी नहीं हुई है। मैंने 8 जनवरी को रेड फ्लैग उठाया था सबसे पहले। 20 जनवरी को आपका टॉप लगा, वहां से क्या हुआ वो हिस्ट्री है, आप सब जानते हो। बार बार रिपीट करने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। अब मैं आपको कह रहा हूं कि साल का जो अंत है,
वो भी कोई बहुत अच्छा नहीं होने वाला। क्यों? अभी हम उस पर काम कर रहे हैं। थोड़ा सा एक एक हिंट दे रहा हूं, बात बहुत सेंसेशनल है, लेकिन समय आने पर हम इस पर बात करेंगे और लिखेंगे। मैं कुछ चार्ट्स को स्टडी कर रहा था किसी और पर्पस के लिए, वैक्सीन और ये सब बहुत सारी चीज़ें हमारी लगती रहती है। मैंने कहा हम कुछ फॉरेन एस्ट्रोलॉजर के साथ कुछ ग्रुप स्टडीज करते रहते हैं, तो मेरे दिमाग में तो क्या, हमारी कैलकुलेशन में एक चीज़ आई है कि ये जो अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले हैं, इसमें कुछ गड़बड़ होने वाली। गड़बड़ इन द सेंस, क्या तो पोस्टपोनमेंट हो या ड्यूरिंग द इलेक्शन कोई इवेंट हो, कुछ तो भी एस्ट्रोलॉजिकली हमको हिंट लग रहा है कि इलेक्शन नॉर्मल तरीके से नहीं होने वाले। वो नवंबर दिसंबर का जो पीरियड है, एस्ट्रोलॉजिकली वो ये शो कर रहा है कि वहां पर कोई घटना होने वाली है। और अगेन दैट विल बी ए इंटरनेशनल इवेंट। यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का रिजल्ट है वो, या उसका होना। पिछली बार आपको याद हो, उसी लो से डाउ जोन्स ने पूरी दुनिया के बाजारों को ऊपर खींच लिया था। तो वहां पर कुछ होने वाला है। अभी हम बहुत प्राइमरी स्टेज पे हैं, लेकिन ऐसा होगा जरूर। ये मैं आज आपको एडवांस में बोल के जा रहा हूं। इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आंसर अभी मत करिएगा, समय आने पर मैं आपको बताऊंगा। अभी मई चल रहा है, वो बात नवंबर दिसंबर की है, बट ये भी आपको दिमाग में रखना है। अगेन यहाँ पर एक नई साइकिल शुरू होने वाली है, हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं। हम उस हिसाब से अपनी पोजीशन बनाएंगे। और अगर आप ये टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स के चक्कर में घूमते रहोगे, इस पूरे साल आप परेशान रहोगे। आप टॉप पे बाई करोगे और बॉटम में सेल करोगे। मैंने आपको कहा 7511 बॉटम नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी लेवल पे शॉर्ट हो जाओ, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप माल खरीदते चले जाओ। क्यों? क्योंकि बॉटम बनना अभी बाकी है। लेकिन वो बॉटम कहाँ से घूमेगा, बाजार कैसे घूमेगा, साइकिल कैसे प्ले होगी, जिग जैग करेगा, कंसोलिडेशन करेगा, क्या क्या करेगा बाजार, क्योंकि बाजार हर ग्रह की इंपॉर्टेंस को इंपॉर्टेंस देते हुए चल रहा है। एक प्राइम ग्रह एक जगह बैठ गया, वो उसकी छत्र छाया में सब चल रहा है। और अभी भी बीच में जब 9800 आया था बाजार, सब हमारे भाई लोग, कुछ महान विभूतियां मैंने आपको बताया ही है यूट्यूब पे मौजूद, 10,000 10,500, उन लोगों को बोलने में 2 मिनट लगता है। टॉप बन गया, कल का लो देख लो कहां पहुंचे आप। पीरियड हमने आपको पहले से बताया। अगर आप कोई मेरी ये बात आप समझ जाते, मेरे हिंट को समझ जाते, 4 से 7 के बीच का पीरियड खराब है, 10 से 12 के बीच में आप शनि वक्री हो रहे हो, उसके बाद आप देखिए क्या होता। सब कुछ हो गया ना, सारे पैकेज आ गए, सब कुछ हो गया। 9,800 से आप 9,050 पे थे कल। आपको बोला मैंने कोविड कहीं नहीं जा रहा, गया क्या? लॉकडाउन खुल गया, रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, क्या बना रहे हो आप? सब कुछ बना लो। एक भी दिन ऐसा हुआ क्या कि केस कोई कम हुआ हो? केसेस बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र तो सबसे ज्यादा डीप ट्रबल में है, हमारा शहर मुंबई। गॉड ब्लेस, ग्रहों की माया। महाभारत का युद्ध, अभी महाभारत आ रही थी, हमने वापस से देखी। भगवान ने क्या कहा? युद्ध तो होके रहेगा। भगवान ने क्लियर कट 2-3 बार कहा, उसमें समझाने की कोशिश की उन्होंने सबसे ज्यादा, लेकिन उन्होंने ही कहा कि युद्ध तो होगा। बिकॉज वो अब कुछ ऊपर वाले को ही कुछ करना होता है जब, तो सारे रास्ते बंद कर देता है। और वहां पर भी ग्रह दशाओं का बहुत महत्व था, उसका भी एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस हमें पता है। एक मुझे कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की है,
तो मैं आपको इस वीकेंड से पहले, ये जो हमारी सीरीज है तो चलती रहेगी, एक दिन मैं बीच में आपको एक छोटा वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको ना मेरी जो रिसर्च है इतने सालों की, उसके 3 छोटे छोटे से पॉइंट्स बताऊंगा। उसमें से एक पॉइंट, 2 तो ये पॉइंट होंगे कि ये जो 5 दिन की ट्रेडिंग होती है ना आपकी, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डे कौन सा है इन 5 दिन? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। अब कोई छुट्टी आ गई तो बात अलग है, सैटरडे संडे तो बाजार चलता नहीं। इन 5 में से सबसे इंपॉर्टेंट दिन कौन सा है? दूसरा, बिना चार्ट देखे, बिना कुछ भी देखे हुए आपको किसी ट्रेडेबल चीज, कोई भी ट्रेडेबल चीज हो, चांदी है, सोना है, क्रूड है, निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, कोई भी स्टॉक्स है, कोई भी स्टॉक है, अगर आपको एक प्राइमरी अचानक से, जैसे मैंने आपको कहा, या जो आमतौर पे लोग करते रहते हैं कि यहां से टिप आ गई, वहां से टिप आ गई, सीएनबीसी पे ये देख लिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा एचडीएफसी इज वीक, किसी ने आपको दिख रहा टीवी पे, कॉल दे दी, ये शॉर्ट कर दो या लॉन्ग कर लो, ये स्टॉप लॉस। तो हाउ टू फाइंड जस्ट इन अ मिनट, उसके लिए आपको क्या करना है, 1 मिनट में आपको पता चलेगा कि ये स्टॉक की स्ट्रेंथ क्या है राइट नाउ। 1 मिनट में वो मैं आपको बताऊंगा। बहुत से लोगों ने मुझे कहा है कि सर, मैं अपने ग्रुप में तो करता हूं ये लर्न एंड अर्न, उनको कुछ कुछ चीजें बीच में बताता रहता हूं, लेकिन यहां मैं अब आपको बताऊंगा कि ऐसा आप 1 मिनट में कैसे पता कर सकते हैं। मतलब वो कोई ऐसा फुल प्रूफ तरीका नहीं है, लेकिन वो एक वन ऑफ द तरीका है जिससे आप ये पता कर सकते हो कि क्या ये स्टॉक में स्ट्रेंथ है, ये अपनी स्ट्रेंथ लूज कर रहा है, या ये इसकी स्ट्रेंथ बरकरार है, ये इसको शॉर्ट करना है तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लॉन्ग करना तो लॉन्ग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और ओवरऑल क्या स्ट्रक्चर इस स्टॉक का हो सकता है विदाउट सीइंग एनी चार्ट, विदाउट, जस्ट इन अ मिनट और 2 यू कैन फाइंड आउट कि कोई भी ट्रेडेबल चीज इसमें क्या है। ये मैं आपको बताऊंगा, और ये 5 दिन की जो मैं आपको चीज बताऊंगा ये आप देखना और फिर इसको ऑब्जर्व करना। हालांकि अब ये मेरी रिसर्च है, और ऐसा लोग बोलते हैं कि भैया अब जब जितना ज्यादा लोगों को पता चलेगा उतनी उस चीज की महत्वता कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं। आप उसको ऑब्जर्व करिएगा और देखिएगा क्या होता है। दूसरा, मैंने आपको एक कोविड के लिए एक उपाय बताया था, वो कपूर वाला। मैंने आपको कहा कपूर आप लोग चेंज करते रहिएगा। तो कई लोगों ने मुझे मैसेज किया कि सर वो इलायचियाँ भी अब सूख सी गई हैं, इसका मतलब वो आपकी नेगेटिविटी जो आपके चारों तरफ है घर में उसको सोखती जा रही है। और मैंने ये भी कहा था कि भैया किसी ने वो उपाय किया हो जिस ढंग से मैंने कहा है, और मैंने कहा आपको ओम नमो नारायण का आप जाप करते रहिए, उसके बाद मुझे बताना कि क्या कि कोई फिर भी कोई कोरोना से पीड़ित हुआ क्या। मैं क्लेम नहीं कर रहा कुछ भी, मैं जस्ट जानना चाहता हूं कि क्या, क्योंकि मुझे जो मेरी जानकारी में जितने भी लोगों को मैंने बताया वो सब अभी तक सेफ हैं, अभी तक भगवान की दया से सेफ है। कब तक सेफ रहेंगे आई डोंट नो। जो आपको डॉक्टर्स ने बोला है वो तो करना ही करना है, आपको अपना सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजिंग वो सब करना है, लेकिन क्या वो करने के बाद कुछ हुआ? और अभी तो असली पता चलेगा जब लॉकडाउन खुलेगा। तो बताना, उस इलायची को भी आप चेंज कर लीजिए और वो पुरानी इलायची रख लीजिए, जब भी लॉकडाउन खुलेगा होगा आप उसको पानी में बहा दीजिएगा। और कपूर तो उड़ ही जा रहा है, तो देखते क्या होता है। तो हम लोग नेक्स्ट सीरीज में मिलेंगे। और मैं आपको फिर से बता दूं कि आई एम वेरी सॉरी टू से दिस कि ये कोरोना वायरस तो कहीं नहीं जा रहा सर अभी, और जाएगा जिस दिन एक झटके में ही चला जाएगा। लेकिन ये मत खुश हो जाना कि भैया बाजार अब बस चल पड़ा।
बाजार अपनी साइकिल से चलेगा और वो अपनी साइकिल से ही चलेगा। कोरोना आए जाए, कोरोना से बड़ी चीज़ इकोनॉमिक रिपरकेशन है और उसका ट्रेलर बहुत जल्द आप देखने वाले हो, बहुत जल्द आप देखने वाले हो इकोनॉमिक रिपरकेशंस, और ये अक्रॉस द ग्लोब होगा। साइकिल शुरू हो रही है, मैंने अभी भी कहा आपको 2-3 एक्सक्लूसिव साइकिल हैं इस साल में। बहुत लोगों की ट्रेडिंग छूटेगी, मैं अभी भी वो बात रिपीट कर रहा हूँ, बहुत लोगों की ट्रेडिंग छूटेगी, मतलब छूटेगी। मेरी मेल आईडी आप लोगों के पास है atul.maheshwaridaya@gmail.com। आप उस पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चैन की नींद सोनी है, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी पे भरोसा है। और मैं एक रिक्वेस्ट और करता हूँ, यूट्यूब पे मेरे वीडियो मौजूद हैं, यूट्यूब और ट्विटर हैंडल पे मेरे सारे ट्वीट्स लिखे हुए हैं। डेट लो, देखो, डाटास देख लो, कहाँ क्या बोला, कहाँ क्या हुआ, वो सब देख के फिर मुझे मेल करना। मुझे मत पूछने जाना कि सर आप क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, क्या समझाते हो, क्या नहीं समझाते हो, वो सब वहाँ पर दिख रहा है। भरोसा हो, उस तरह का मेंटल एटीट्यूड हो, पेशेंस हो और इस साइंस पे भरोसा हो, और ये नॉइस को अवॉइड कर सकते हो। ये ब्लू चैनल्स, ये रात को एसजीएस निफ्टी देखना, और ये जो यूट्यूब पे मेरे भाई लोग 10-10, 25-25 वीडियो बनाते हैं 7 दिन में, ऐसा हो तो ऐसा करना, ऐसा हो तो, हम लोग ऐसा नहीं करते। ऐसा हो तो ऐसा करना, ऐसा हो तो वैसा, ऐसा करना हमारे वीडियो में कुछ नहीं है। और मेरे ग्रुप में सिर्फ एक ही चीज है, ऐसा ही करना है बस, और ऐसा ही करते चले जाना है। बाय करना है तो बाय करते चले जाना है, शॉर्ट करना है तो शॉर्ट करते चले जाना है, और कुछ नहीं करना है तो कुछ नहीं करना है, चुपचाप बैठे रहना है। ओनली 3 थिंग्स। और उसका हमने एक प्रोसीजर बनाया हुआ है, हवा में कुछ नहीं करते हम लोग। कई बार प्रूव कर चुका हूं, और भगवान ने चाहा तो कई बार और भी प्रूव करूंगा। और मैंने आपको कहा कि मैं फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी को टॉप पे बैठा के मानूंगा। और एक भजन आपने सुना होगा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। इसी के साथ इसकी समापन करते हैं इस वीडियो का, बहुत लंबा हो गया है, फिर भी देखिएगा, अभी लॉकडाउन है, आराम से तो कर तो कन्हैया रहे, नाम हमारा हो रहा है। आप लोगों की दुआ है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, और मन में कुछ करने का वो है, हेल्प भी करते हैं हम लोग, बहुत जनों की कोशिश करते हैं। बाकी तो देखिए सब टाइम टाइम पे आप लोगों को पता चलता रहेगा। नमस्कार, मिलेंगे एक और नेक्स्ट सीरीज़ के वीडियो पे। थैंक यू।